सकते हैं कि परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यह अंबेडकर भवन है, ग्राम पंचायत मलौसी, जिला औरैया का। और यह एक परीक्षा केंद्र क्यों निर्धारित किया गया, किस विचारधारा से किया गया, यहाँ के लोग ही, यहाँ के स्टाफ के लोग, यहाँ जो अध्यापक लोग हैं वो बताएंगे, यहाँ के बच्चे जो परीक्षा देने आए हैं उनसे भी सवाल किए जाएंगे और आपको अंदर लेके चलते हैं, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है ग्राम पंचायत मलौसी, जिला औरैया के अंबेडकर पार्क में, और यहाँ पर स्टाफ आया हुआ है और जो अध्यापक हैं अपनी बाखूबी ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे एक परीक्षा केंद्र को निर्धारित किया जाता है जिम्मेदारी के साथ। और यहाँ पर जो पेपर टाइमिंग थी, पेपर भी बच्चों को वितरण हो चुका है। मैं मैम से सबसे पहले पूछना चाहूँगा, मैडम यह जो कार्यक्रम रखा गया है किस उपलक्ष्य में रखा गया है और इस कार्यक्रम के बारे में शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, और कार्यक्रम के बारे में थोड़ा अवगत कराइए। नमस्कार। सबसे पहले ही मैं बताना चाहूँगी, ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा जगत के महान पुरुष थे। उन्होंने शिक्षा जगत के लिए विशेष कार्य किए। इसीलिए हमारा भी प्रयास है कि हमारे बच्चे शिक्षा के बारे में जागृत रहें, समझें और दिन प्रतिदिन उन्नति करें। तो यही उद्देश्य है हमारा इस परीक्षा को कराने का। इस परीक्षा में क्षेत्र के सभी विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें किसी एक विद्यालय के बच्चे का प्रतिभाग नहीं है, क्योंकि प्रतिभा तो समस्त क्षेत्र से निकल कर आएगी। वो किसी बंधन की, किसी एक विद्यालय की मोहताज नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सफल बनाने में हम सभी का, जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, गाँव के वासी भी हैं इसमें, उन सभी का बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इस परीक्षा का उद्देश्य केवल यही है कि समाज में हर व्यक्ति वर्ग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनके योगदान, उनके संघर्ष को याद रखे और भारत हमेशा उनके इतिहास से गौरवान्वित रहे। धन्यवाद। जैसा कि कहा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा एक कथन लिखा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस पर बच्चों के लिए क्या संदेश जाता है? इसका अर्थ यही है कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा। कोशिश करिएगा आप सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। आने वाले समय में आप आज जितना पढ़ेंगे उतना ही आगे चल के आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आप सोचिए, यदि आपने आज जो पढ़ा है वो आगे चल के कहीं न कहीं आपको काम देगा। आज आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कल आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इसलिए आप पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। कि जो 14 अप्रैल की जयंती पर ही ये प्रोग्राम क्यों आयोजित किया गया, इस बारे में? मेरा नाम रवि। जैसा कि आपने पूछा कि 14 अप्रैल को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को एक भारत में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो हमें आगे अग्रसित करता रहा और एक शिक्षित बनाता रहा। और ऐसे ही महापुरुषों की जयंती पर ही ये सुनिश्चित किया गया कि एक शिक्षा के रूप में विशेषकर ध्यान दिया गया कि जितना शिक्षित रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। ये सभी विद्यालयों के हैं, वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और अपने एक प्रतिभा जब होती तो सीधी सी बात होती कि बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। और यही हमारा मानना है कि जितने भी यहाँ पर स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग लिए, सभी आगे आए और अपना जो प्रतिभा है वो निखार कर दे। धन्यवाद। बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बच्चों के भविष्य पर क्या है कि सीधी-सी बात है कि जब हम कुछ करते हैं, कुछ जब पहली सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो कुछ न कुछ हम ज़रूर आगे बढ़कर सीखते हैं। और जब हम सीखेंगे नहीं तो सीधी-सी बात, हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ अगर नहीं भी बढ़ेंगे तो वो सीखेंगे, क्योंकि हम हार कर ही कुछ जीतते हैं, ना कि हम जीत कर ही कुछ जीत जाएँ। बहुत बड़ी पहले बात है कि हम जब हारते हैं तो कुछ न कुछ हम ज़रूर सीखते हैं। अगर जीत कर आगे बढ़ते हैं तो अगर हार भी जाता है व्यक्ति तो वो भी आगे बढ़ेगा। तो कि ऐसा जो विचार है आपकी टीम ने कैसे गठित किया? लोग देख रहे हैं, हालांकि हमारे समाज में शिक्षा के प्रति दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं। आज गांव-गांव में शिक्षा की ज्योति जल रही है। कहीं भी कोई भी क्षेत्र शिक्षा से अछूता नहीं है। हमारी सरकार भी शिक्षा के मामले पे नित्य प्रतिदिन नए-नए प्रयास कर रही है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी आगे बढ़कर आए। हम लोग केवल एक विद्यालय संचालक ही नहीं, हम लोग अपने समाज को एक नई दिशा दें और अपने जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये क्योंकि हमारे भारत के निर्माता हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माता के लिए तैयार करें। तो इसलिए हम लोगों ने ये मिलकर ये मुहिम छेड़ी है, ये प्रतियोगिता आयोजित।
जो ये टैलेंट है। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस यह सरकार का बहुत मुहिम नारा है। यहाँ पर हमेशा मतलब पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे आल विश्व में यह नारा चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा कहना यही है कि अगर बेटी अगर पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। अगर ये पढ़ नहीं पाएंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं हमारे बेटा और बेटी दोनों बराबर चले। मेरा बस इतना ही कहना है। थैंक यू। देखिए यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे भी एक दो सवाल करेंगे। आगे से पूछिए। चलो हाँ रवि भाई साहब, तो आप इधर खड़े हो, इस तरफ इधर से आ जाओ, इधर से लो, इधर से बस ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्यूटी दे रहे अध्यापकों से भी पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है सर, यहाँ पे जो बच्चों की एक जिम्मेदारी पेपर को देखते हुए आपको दी गई है। तो मेरा नाम रविशंकर मलहौसी से, और देख रहे हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और हमारे ABSH वार्षिक एजुकेशन सेंटर के माध्यम से जो ये एक मुहिम चलाई गई है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और ये भी प्रयास किया है कि यहाँ पर देखा गया कि एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे मलहौसी के अंतर्गत, मलहौसी भोलपुरवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, उन सभी स्कूलों के यहाँ बच्चे सम्मिलित हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत अच्छे से परीक्षा दे रहे हैं, और कुछ प्रश्नों को जो बाबा साहब की जीवनी है, कुछ GK के प्रश्न हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और अच्छे से समझ रहे हैं। उन्हें एक नया मार्गदर्शन मिल रहा है कि किस तरह से हम परीक्षा दे सकते हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में हम कैसे भाग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहा गया है, बाबा साहब ने भी कहा है ये कि मनुष्य एक बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई खान है, और शिक्षा ही इसके कोषों को उजागर कर सकती है। तो अगर बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो अच्छे से अपना कार्य कर सकेंगे और प्रगति कर सकेंगे। धन्यवाद। सवाल है कि लोग कहते हैं कि कलम का बादशाह, तो आखिर कलम के बादशाह की उपाधि उन्हें कैसे मिली? देखिए, भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूँ। तो आपके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक परीक्षा केंद्र, ये एक कलम की इतनी ताकत होती है कि इस कलम की ताकत से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। यदि किसी के पास शिक्षा और संस्कार, दो चीज़ें हैं, किसी भी युद्ध को अगर आपको जीतना है, यदि आप अच्छे शिक्षित हैं, आपके पास कलम है, तो आपको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों ने पेपर हल कर लिया है, और बच्चों की जो खुशी है ऐसे ही समझ में आ रही है कि बच्चे कितने उत्साहित थे यह पेपर देने के लिए। और सभी स्कूलों से जो पेपर बच्चे देने आए हैं, हालांकि यह पहला प्रोग्राम था इस ग्राम सभा का, तो जो जितना प्रयास किया जा सका कि बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहती, पर यह है कि अब दूसरी बार जब भी पेपर होगा और एक अच्छी संख्या के साथ बच्चों के साथ सहानुभूति के साथ पेपर करवाया जाएगा। बच्चे इतने उत्साहित हैं पेपर को जमा करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग हो चुका है, पेपर जमा होने जा रहा है। अब आ जाओ आप। क्या हुआ? सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। दो पकड़ाए गए यार। आ जाओ इधर। बन गया बाबा, बाबा हो गया, आ जाओ, देते जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी देते जाओ, हो जाए फटाफट, हो गया, आ जाओ।
इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया।